अध्याय 5 है ना, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अध्याय 5। जिस मानव के उत्पादन का अधिकांश भाग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में और न्यून अंश परिवार में उपयोग सदुपयोग के निमित्त प्रयुक्त होता है, वही श्रेष्ठ मानव है। वही ब्रह्मानुभूति क्षमता को पाने का अधिकारी है। शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले उत्पादन, वितरण, व्यवहार, व्यवसाय एवं भोग ही ज्ञानात्मा का लक्ष्य नहीं है। ज्ञानात्मा आनंद सहज निरंतरता चाहता है। यह जागृति पूर्वक सफल होना पाया जाता है। ज्ञानात्मा बौद्धिक समाधान के बिना संतुष्ट नहीं है। ज्ञानात्मा को न्यायपूर्ण व्यवहार के बिना शांति नहीं है। नियम पूर्वक व्यवसाय के बिना उत्पादन का विपुलीकरण समृद्धि के अर्थ में सार्थक नहीं है। उत्पादन मात्र का आस्वादन स्थूल शरीर के पोषण, संरक्षण एवं समाज गति सीमावर्ती उपादेयी है। यांत्रिक तांत्रिक प्रयोग भी उत्पादनापेक्षा में निहित है। रिपीट करो, फिर से पढ़िए एक बार। उत्पादन वाला पहले थी। अच्छा, पहले थी वैसे। शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले उत्पादन, वितरण, व्यवहार, व्यवसाय एवं भोग ही ज्ञानात्मा का लक्ष्य नहीं है। ज्ञानात्मा आनंद सहज निरंतरता चाहता है। यह जागृति पूर्वक सफल होना पाया जाता है। ज्ञानात्मा बौद्धिक समाधान के बिना संतुष्ट नहीं है। ज्ञानात्मा को न्यायपूर्ण व्यवहार के बिना शांति नहीं है। नियम पूर्वक व्यवसाय के बिना उत्पादन का विपुलीकरण समृद्धि के अर्थ में सार्थक नहीं है। उत्पादन मात्र आस्वादन स्थूल शरीर के पोषण, संरक्षण एवं समाज गति सीमावर्ती उपादेयी है। यांत्रिक तांत्रिक प्रयोग भी उत्पादनापेक्षा में निहित है। आगे प्रत्येक आवश्यक आस्वादन से जड़ पक्ष की पुष्टि होती है। चैतन्य पक्ष के मन को सुख या दुख भी भास सकता है। सुख के भास आभास का कारण ही है उसकी निरंतरता के लिए जिज्ञासा। अर्थ का विपुलीकरण सुख की निरंतरता का साधन सिद्ध नहीं हुआ। साथ ही अर्थ उपेक्षणीय भी नहीं है, क्योंकि जड़ शरीर के पोषण, संरक्षण व समाज गति के निमित्त उत्पादन आवश्यक है। अर्थ के सदुपयोग में सभ्यता एवं आचरण प्रकट होता है, जिसकी अक्षुण्णता ही अग्रिम विकास एवं जागृति सहज परंपरा का उदय है। पहले पाछू रिपीट। प्रत्येक आवश्यक आस्वादन से जड़ पक्ष की पुष्टि होती है। चैतन्य पक्ष के मन को सुख या दुख भी भास सकता है। सुख के भास आभास का कारण ही है उसकी निरंतरता के लिए जिज्ञासा। अर्थ का विपुलीकरण सुख की निरंतरता का साधन सिद्ध नहीं हुआ। साथ ही
अर्थ उपेक्षणीय भी नहीं है, क्योंकि जड़ शरीर के पोषण, संरक्षण व समाज गति के निमित्त उत्पादन आवश्यक है। अर्थ के सदुपयोग में सभ्यता एवं आचरण प्रकट होता है, जिसकी अक्षुण्णता ही अग्रिम विकास एवं जागृति सहज परंपरा का उदय है। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार ही सुख एवं शांति सहज निरंतरता है। धर्मपूर्ण विचार ही समाधान है, जो संतोष सहज निरंतरता है। धर्मविहीन वस्तु या इकाई नहीं है। प्रत्येक इकाई में रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्म का अध्ययन प्रसिद्ध है। ब्रह्मानुभूति ही परमानंद है। यही आनंद सहज निरंतरता है। चैतन्य इकाई में गठन परिणाम नहीं है, साथ ही क्रिया और आचरण में पूर्णता के अर्थ में परिमार्जन, गुणात्मक परिवर्तन प्रसिद्ध है। आशा, आकांक्षा, विचार, विवेक और कला, कुशलता, निपुणता तथा पांडित्य के अनुरूप में क्रिया, आस्वादन एवं अनुभूति के अर्थ में प्रत्यक्ष है। बीजी बार वाचो। न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवहार ही सुख एवं शांति सहज निरंतरता है। धर्मपूर्ण विचार ही समाधान है, जो संतोष सहज निरंतरता है। धर्म विहीन वस्तु या इकाई नहीं है। प्रत्येक इकाई में रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्म का अध्ययन प्रसिद्ध है। ब्रह्मानुभूति ही परमानंद है। यही आनंद सहज निरंतरता है। चैतन्य इकाई में गठन परिणाम नहीं है, साथ ही क्रिया और आचरण में पूर्णता के अर्थ में परिमार्जन, गुणात्मक परिवर्तन प्रसिद्ध है। आशा, आकांक्षा, विचार, विवेक और कला, कुशलता, निपुणता तथा पांडित्य के अनुरूप में क्रिया, आस्वादन एवं अनुभूति के अर्थ में प्रत्यक्ष है। ये जो कल अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि इंद्रिय समूह द्वारा रसों का आस्वादन मन पर और इंद्रिय समूह और मन द्वारा तात्विकता का जो प्रभाव है वो वृत्ति पर, वो यही है कि आस्वादन अनुभूति के भेद से, है ना, तात्विकताएं हैं। ठीक है, तो एक तात्विकता आस्वादन में व्यक्त होती है, एक तात्विकता अनुभूति में व्यक्त होती है, जिसको मूल्य धारण क्षमता बोलते हैं। ये इसी चीज का स्पष्ट हो जाना। ठीक, प्राप्य का ही आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। प्राप्त में ही अनुभूति है। यह व्यापक ब्रह्म ज्ञान सत्य है। व्यापक ब्रह्म है। व्यापक में ही जड़ चैतन्य प्रकृति अविभाज्य वर्तमान है। यह एवं उसकी अनुभूति देश कालादि सीमा से मुक्त है। संवेदनाओं के आस्वादन मात्र से भी सुख भासता है। विलासिता भी इस उपादेयता की सीमा में सीमित है। विलासिता से सुख की निरंतरता नहीं है। यदि होती तो विलासिता की भी निरंतरता होती। किसी भी प्रकार का भोग, विलास या आराम एक अवधि के अनंतर अप्रिय, अनावश्यक तथा असहनीय होता है। यह प्रसिद्ध है। आहार विहार की क्षण भंगुरता प्रसिद्ध है। परिवार पहले थी। प्राप्य का ही आस्वादन एवं सानिध्य प्रसिद्ध है। प्राप्त में ही अनुभूति है। यह व्यापक ब्रह्म ज्ञान सत्य है। व्यापक ब्रह्म है। व्यापक में ही जड़ चैतन्य प्रकृति अविभाज्य वर्तमान है। यह एक एवं उसकी अनुभूति देश कालादि सीमा से मुक्त है।
संवेदनाओं के आस्वादन मात्र से भी सुख भासता है। विलासिता भी इसी उपादेयता की सीमा में सीमित है। विलासिता से सुख की निरंतरता नहीं है। यदि होती तो विलासिता की भी निरंतरता होती। किसी भी प्रकार का भोग विलास या आराम एक अवधि के अनंतर अप्रिय, अनावश्यक तथा असहनीय होता है, यह प्रसिद्ध है। आहार विहार की क्षण भंगुरता प्रसिद्ध है। मानवीयतापूर्ण जीवन में आहार विहार आदि में संयम तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन और कम उपभोग के सिद्धांत की स्थापना एवं पालन होता है। ऐष्णात्रय में वित्तेष्णा से पुत्रेष्णा तथा पुत्रेष्णा से लोकेष्णा श्रेष्ठ होने के कारण मानवीयता से अधिक स्थिति यानी कि अति मानवीयता को पाने के लिए जिज्ञासा प्रसिद्ध है। मानव चेतना संपन्न मानव ऐष्णात्रय से और ऐष्णात्रय से के लिए उत्पादन के अधिकांश को नियोजित करता है। फल ही है कि वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा तक सीमित जनमानस उन्हीं के मार्गदर्शन में सुरक्षित रहना, उनसे पीढ़ी से पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करना चाहता है। लोकेशना युक्त मानव में धर्मपूर्ण सत्य दृष्टि, धीरता, वीरता, उदारता एवं दयापूर्ण स्वभाव है। यही देव मानव है। वे निर्विवाद रूप से अन्य अजागृत इकाइयों के मार्गदर्शक है। जिस मानव के उत्पादन का अधिकांश वितरण में और शून्य अंश परिवार में उपयोग न्यून जिस मानव के उत्पादन का अधिकांश वितरण में और न्यून अंश परिवार में उपयोग सदुपयोग के निमित्त प्रयुक्त होता है, वही श्रेष्ठ मानव है। वही ब्रह्मानुभूति क्षमता को पाने का अधिकारी है। वितरण का तात्पर्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में नियोजन से है। नित्यम यातु शुभोदयम। फरीवार मानवीयतापूर्ण जीवन में आहार विहार आदि में स्वयं तथा आवश्यकता से अधिक उत्पादन और कम उपभोग से सिद्धांत की स्थापना एवं पालन होता है। ऐष्णात्रय में वित्तेष्णा से पुत्रेष्णा तथा पुत्रेष्णा से लोकेष्णा श्रेष्ठ होने के कारण मानवीयता से अधिक स्थिति यानी कि अति मानवीयता को पाने के लिए जिज्ञासा प्रसिद्ध है। मानव चेतना संपन्न मानव ऐष्णात्रय में से के लिए उत्पादन के अधिकांश को नियोजित करता है। फल ही है कि वित्तेष्णा और पुत्तेष्णा तक सीमित जनमानस उन्हीं के मार्गदर्शन में सुरक्षित रहना, उनसे पीढ़ी से पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। लोकेशना युक्त मानव में धर्मपूर्ण सत्य दृष्टि, धीरता, वीरता, उदारता एवं दयापूर्ण स्वभाव है। यही देव मानव है। वे निर्विवाद रूप से अन्य अजागृत इकाइयों के मार्गदर्शक है। जिस मानव के उत्पादन का अधिकांश वितरण में और न्यून अंश परिवार में उपयोग सदुपयोग के निमित्त प्रयुक्त होता है, वही श्रेष्ठ मानव है। वही ब्रह्मानुभूति क्षमता को पाने का अधिकारी है। वितरण का तात्पर्य अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में नियोजन से है। नित्यम यातु शुभोदयम। कोई प्रश्न इस पे, कोई डिस्कशन? सब स्पष्ट है ना? हाँ, मानव चेतना संपन्न ऐष्णात्रय में से के लिए उत्पादन के अधिकांश को नियोजित करता है। फल ही है कि
और पुत्र की ये स्नातक सीमित जनमानस, उन्हीं के मार्गदर्शन में सुरक्षित रहना, उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करना चाहते। इसमें क्या समझना है? जो जिसमें लोकेशणा है, लोकेशणा युक्त मानव के हैं। फिर कहा कि लोकेशणा युक्त मानव कौन है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जिसमें धर्म सत्यपूर्ण दृष्टि, धीरता, वीरता, उदारता, दयापूर्ण स्वभाव, यही देव मानव है। वे निर्विवाद रूप से अन्य अजागृत इकाइयों के मार्गदर्शक है ना। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि जिस मानव के उत्पादन का अधिकांश वितरण में और न्यून जो है अपने अंश परिवार में उपयोग सदुपयोगता के निमित्त प्रयुक्त होता है, वही श्रेष्ठ मानव, वही ब्रह्मानुभूति को पाने की अधिकारी है। और वितरण का तात्पर्य यहाँ पे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में नियोजन से। वितरण का मतलब है ऐसे ही नहीं किसी को बांट देना है, प्रयोजन के अर्थ में, सार्थकता में, है ना, ऐसा। क्षणभंगुरता, क्षणिक, हाँ, लेकिन वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए नहीं है, इसलिए पर्पस पता नहीं, लेकिन प्रवृत्ति रहती है। हाँ, वो ज्यादातर संवेदनात्मक कार्यक्रम है ना। अभी कोई बहन पड़ेगी इसमें भी आवश्यक आस्वादन से जड़ पक्ष की पुष्टि होती है और चेतन पक्ष के मन को की बात पहली लाइन का मीनिंग क्या है? नहीं, वो जो आस्वादन है ना, उससे जड़ पक्ष है ना, शरीर की पुष्टि होती है ना, शरीर का पोषण होता है उस अर्थ। टेक्नोलॉजी का यूज है ना, मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी है ना। तांत्रिक यानी टेक्नोलॉजी, तकनीकी। यांत्रिक यानी मशीनरीज। दोनों को मिला के अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी में यांत्रिकी और तांत्रिकी दोनों शामिल हैं। हाँ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है ना। बढ़िया बहन। अध्याय 6। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन ब्रह्म मुक्त अवस्था में है। दो बार पढ़ना है ना। ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव ही जड़ प्रकृति की आसक्ति से मुक्त है, जिसका जीवन ब्रह्म मुक्त अवस्था में है। ज्ञानात्मा, जीवात्मा, जड़ प्रकृति, परमात्मा एवं उसके अनुभव चर्चा प्रसिद्ध है। जीवात्मा यानी क्या होता है? हाँ, हाँ, ठीक।
यह जीव जगत एवं ईश्वर सहज अध्ययन है। दृष्टा पद में अध्ययन करने वाला मानव ही है। ज्ञानात्मा, जीवात्मा, जड़ प्रकृति, परमात्मा एवं उसके अनुभव चर्चा प्रसिद्ध है। यह जीव जगत एवं ईश्वर सहज अध्ययन है। दृष्टा पद में अध्ययन करने वाला मानव ही है। क्रिया समूह ही प्रकृति है। व्यापक क्रिया शून्य है। व्यापक ज्ञानपूर्ण है। असंख्य स्थान में पदार्थ व्यूह की स्थिति श्रम, गति, परिणाम पूर्वक ह्रास, विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है। क्रिया समूह ही प्रकृति है। व्यापक क्रिया शून्य है। व्यापक ज्ञानपूर्ण है। असंख्य स्थान में पदार्थ व्यूह की स्थिति श्रम, गति, परिणाम पूर्वक ह्रास, विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है। सत्ता में पाए जाने वाले विभिन्न स्थानगत पदार्थ व्यूह में व्यूह से इस पृथ्वी पर प्रकृति 4 अवस्थाओं में परिलक्षित है, जो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्थाएं हैं। असंख्य स्थान में पदार्थ व्यूह की स्थिति श्रम, गति, परिणाम पूर्वक ह्रास, विकास के भेद प्रभेद से प्रत्यक्ष है। सत्ता में पाए जाने वाले विभिन्न स्थानगत पदार्थ व्यूह में व्यूह से इस पृथ्वी पर प्रकृति 4 अवस्थाओं में परिलक्षित है, जो पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्थाएं हैं। पदार्थावस्था के विकास का चरमोत्कर्ष ही प्राणावस्था, प्राणावस्था का अंतिम विकास ही चैतन्य जीवावस्था, चैतन्य जीवावस्था का उच्चतम विकास ही चैतन्य भ्रांत ज्ञानावस्था, चैतन्य भ्रांत ज्ञानावस्था का विकास ही भ्रांत ज्ञानावस्था, भ्रांत ज्ञानावस्था का सर्वोच्च विकास ही निर्भ्रांत देव ज्ञानावस्था। भ्रांत अभ्रांत। भ्रांत अभ्रांत। हाँ, भ्रांत अभ्रांत ऐसा बोलेंगे। हाँ, भ्रांत अभ्रांत ज्ञानावस्था, भ्रांत अभ्रांत ज्ञानावस्था का सर्वोच्च विकास ही निर्भ्रांत देव ज्ञानावस्था एवं दिव्यावस्था है। सबको ज्ञान सत्य सर्वत्र प्राप्त है। पदार्थ अवस्था के विकास का चरमोत्कर्ष ही प्राणावस्था, प्राणावस्था का अंतिम विकास ही चैतन्य जीवावस्था, चैतन्य जीवावस्था का उच्चतम विकास ही चैतन्य भ्रांत ज्ञानावस्था, चैतन्य भ्रांत ज्ञानावस्था का विकास ही भ्रांत अभ्रांत ज्ञानावस्था, भ्रांत अभ्रांत ज्ञानावस्था का सर्वोच्च विकास ही निर्भ्रांत देव ज्ञानावस्था एवं दिव्यावस्था है। सबको ज्ञान यानी कि सत्य सर्वत्र प्राप्त है। ज्ञानात्मा का अंतिम विकास ब्रह्मानुभूति है। ज्ञान में ही ज्ञानात्मा का अनुभव पूर्ण है। यही चेतना त्रय के रूप में प्रकट होने से जागृति नाम है। इसमें संदिग्धता नहीं है। पूर्ण में अनुमान विलय होता है। ज्ञानात्मा का अंतिम विकास ब्रह्मानुभूति है। ज्ञान में ही ज्ञानात्मा का अनुभव पूर्ण है। यही चेतना त्रय के रूप में प्रकट होने से जागृति नाम है। इसमें संदिग्धता नहीं है। पूर्ण में अनुमान विलय होता है। चेतना त्रय है ना, वही मानवीयता, देव मानवीयता, अति मानवीयता है। हाँ, एक ही है। एक ही। अनुमान के बिना अनुभव के लिए प्रयासोदय नहीं है। इसलिए दर्शन के लिए प्रकृति से अधिक विशालता नहीं है। उसके दर्शन क्रम में स्वयं का अध्ययन स्पष्ट है। स्वयं की अध्ययन स्पष्टता ही ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता है, जो प्रसिद्ध है। अनुमान के बिना अनुभव के लिए प्रयासोदय नहीं है। इसलिए दर्शन के लिए प्रकृति से अधिक विशालता नहीं है। उसके दर्शन क्रम में स्वयं का अध्ययन स्पष्ट है। स्वयं की अध्ययन स्पष्टता ही ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता है, जो प्रसिद्ध है। भ्रांत अभ्रांत ज्ञानात्मा की अग्रिम जागृति ही निर्भ्रांत देवात्मा, निर्भ्रांत देवात्मा का अंतिम विकास ही निर्भ्रांत दिव्यात्मा पद प्रकट है। यह गुणात्मक विकास श्रृंखलाबद्ध सिद्ध है।
इस समग्र जागृति क्रम का आधार प्रेरणा एवं त्राण भी केवल ज्ञान में ही है। भ्रांत अभ्रांत ज्ञानात्मा की अग्रिम जागृति ही निर्भ्रांत देवात्मा, निर्भ्रांत देवात्मा का अंतिम विकास ही निर्भ्रांत देवात्मा पद प्रकट है, दिव्यात्मा पद प्रकट है। यह गुणात्मक विकास श्रृंखलाबद्ध सिद्ध है। इस समग्र जागृति क्रम का आधार प्रेरणा एवं त्राण भी केवल ज्ञान में ही है। अधिक और कम की गणनाएं अपेक्षाकृत है तथा भाव और अभाव भी है। काल, विस्तार और इकाई की गणनाएं हैं। अधिक और कम की गणनाएं अपेक्षाकृत है तथा भाव और अभाव भी है। काल, विस्तार और इकाई की गणनाएं हैं। क्वेश्चन मार्क क्या हाँ है, इसमें क्या नहीं आ रहा समझ? एक से कम, एक से अधिक है, अपेक्षा है। गणना अपेक्षा के अनुसार है, बाकी अनंत है। जो अपेक्षा में नहीं है वो अनंत है। हम जहाँ तक गणना कर सकते हैं वो हमारी अपेक्षा आवश्यकता अनुसार है, उसके बाद अनंत। भैया ये मीन्स इस लाइन का प्रयोजन यहाँ पे क्या है, मीन्स क्यों रखा है ये लाइन, मीन्स क्या बोलना चाहते हैं वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। चित्त में ना काल, गणना, विस्तार इसका ही अध्ययन करते हैं हम लोग। चित्त में परिभाषा देखिएगा, है ना। तो काल मतलब जैसे जो जितनी भी भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं, है ना, उनका काल कितना होता है हम उसका अध्ययन करते हैं ना। फिर विस्तार कितना है, किसी भी क्रिया का विस्तार कितना है वो भी अध्ययन करते हैं, है ना। तो काल, विस्तार की और वस्तु की गणनाएं हैं। मतलब वस्तु मतलब जो भौतिक रासायनिक वस्तु उनकी गणना, इकाइयों की गणना होती है ना। जो इकाई नहीं है उसकी गणना नहीं कर सकते, और वो काल और विस्तार से मुक्त स्थिति है। ये बात समझना, यही तात्विकता को समझना भी है। ठीक है। नहीं, थोड़ा ऊपर की लाइन है, अधिक और कम की गणनाएं हाँ, अपेक्षा तो अधिक और कम जैसे इकाइयों में ही अधिक कम होता है ना। जैसे पदार्थावस्था अधिक है, प्राणावस्था उससे कम है, जीवावस्था उससे कम है, ज्ञानावस्था उससे कम है रचना के रूप में, तो कम अधिक हुआ ना। तो रचना में ही कम अधिक दिखता है ना। ये परमाणु में देखिए तो अंशों के गठन के आधार पर कम अधिक है। तथा उसके बाद की लाइन है तथा भाव और अभाव। अभाव किसका रहता है, वस्तुओं का। भाव का अभाव नहीं होता। प्रकृति और व्यापक की बात आ रही है ना शुरू से। तो प्रकृति में जो भी रचनाएं हैं उनकी गणना है, ऐसा बोल रहे हैं। और जो व्यापक वस्तु है ना, भाव के रूप में जो व्यापक वस्तु है वो गणना नहीं है। ये दोनों का नहीं, ऊपर जो भाव लिखा ना, भाव, भाव की गणना नहीं है। भाव व्यापक वस्तु है ना, उसकी गणना नहीं। तो जो भी गणना है वो इकाइयों की है। तो इकाइयों की है, विस्तार की गणना है। विस्तार का मतलब होता है कोई भी इकाई का जो फैलाव है वही उसका विस्तार है ना। और काल का मतलब है यहाँ जो काल है वो क्रिया की आवर्तनशीलता है ना, क्रिया की अवधि बराबर काल, पीरियडिसिटी है, आवृत्ति, आवृत्ति है। अवधि आवृत्ति जो भी है ना, पुनरावृत्ति। क्रिया जो है ना व्रत में होती है, व्रत में ज्यादातर है, रिपीटेटिव व्रत। जैसे स्पिन मोशन को छोड़ के दो मोशन वृत्त में है ना।
यहाँ पे लिखा उसी है से आवृत्ति शब्द बना, आवृत्ति। और कम की गणनाएं अपेक्षाकृत हैं, मीन्स के इकाइयों की गणना अपेक्षित है, मीन्स के कम और ज्यादा इकाइयां हो सकती हैं। हाँ, ऐसा मतलब हमारी जितनी अपेक्षा है उतना ही गणना करते हैं, बाकी हम कह देते बहुत हैं, बहुत है, मीन्स जैसे अनंत है। बालों की संख्या है तो हम गिनते नहीं, अनंत है। हाँ, बहुत। और तथा भाव और अभाव भी है, मीन्स के भाव जो व्यापक है वो। हाँ, इसके अलावा जो मतलब जो गणना में आता है उसके अलावा कुछ चीज ऐसी भी है जो गणना में नहीं आती, वो भाव अभाव है। ऐसा वो भाव अभाव है जो गणना में नहीं आता है वो। जो गणना में नहीं आता। फिर लिखा है नीचे काल विस्तार इकाई की गणनाएं। और जो गणना में नहीं आता है उसका भाव या अभाव होता है, मीन्स जैसे विश्वास है तो उसका भाव है या अभाव है उसका। हाँ, बस विश्वास बढ़िया पकड़ लिया अब समझने के लिए। मतलब एक तो सर्कुलर मोशन है और एक स्पिन मोशन है, दोनों किसी ना किसी सर्किल में ही है ना, वृत्त में। एक इधर एक, हाँ वृत्त में ही है ना, नहीं है? हाँ, और एक कंपनात्मक है। एक्चुअली कंपनात्मक मोशन को यदि देखें तो वो क्या चीज़ है? कंपनात्मक मोशन है कि ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता है। ये जो पृथ्वी घूमती है ना, तो जब ये बहुत तेजी से घूमती अपनी धुरी पे घूम है ये, तो ऐसी घूमती हुई मान लो बहुत फास्ट कर दें तो कंपनात्मक मोशन दिखेगा आपको, क्योंकि वो पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है। जब वो घूमेगी ना तो ऐसी दिखेगी और इधर ऐसी दिखेगी, ऐसा ऐसा, तो कंपनात्मक मोशन है। परमाणु में भी स्पिन मोशन है। सर्कुलर और वाइब्रेशनल, स्पिन और सर्कुलर, और जो आप थर्ड बताएगा। तो जो पार्टिकल में जो है ना, तो जो सर्कुलर मोशन है वो स्पीड के साथ होता है, उसी में स्पिन मोशन दिखता है, ऐसा है पार्टिकल्स में। लिखा है ना कि जो स्पिन मोशन है और जो क्या बोला, सर्कुलर मोशन, इन दोनों के योगफल में वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन उसी के कारण, ये दो अगर होते हैं तो ही वो है, क्योंकि आकर्षण। तो ये दोनों यदि एक गति से होते हैं ना तो आपको स्पिन मोशन दिखेगा, वाइब्रेशन कंपनात्मक दिखेगा। कंपनात्मक कोई मोशन नहीं है आप। हाँ, हाँ, उनके योगफल में ऐसा प्रतीत होता है। आकर्षण और विकर्षण से सच में वाइब्रेशन हो सकता है, चलते चलते कहीं पे आकर्षण ज्यादा, विकर्षण है ज्यादा नहीं, वो एक निश्चित दूरी तक अंदर जाता है और एक निश्चित दूरी तक बाहर आता है, ऐसा होता ही है परमाणु। वो अंदर जाना बाहर आने की जो क्रिया होती है उसके फलन में ही तो वाइब्रेटरी मोशन होता है, और उन दोनों के उसमें वो क्या बोलते हैं, मध्यस्थ उसको जो है वो संतुलन में बनाए रखता है। मध्यस्थ के कारण से वो अंदर भी नहीं आता, मध्यस्थ के कारण से वो बाहर भी सामान एक निश्चित अच्छी दूरी पे बनाए रखता है। तो बेसिकली 3 गतियां हैं या 2 गतियां हैं? 2 गतियां। दो के संयुक्त में तीसरा, 2 के संयुक्त में तीसरा भी है ना? तीनों है, वाइब्रेशंस भी हैं, खाली वो दिखता है। कंपन गति है वो कुछ मटेरियल इसमें। लेकिन यदि पृथ्वी में और परमाणु में देखते हैं उसमें कंपन गति, पृथ्वी में कंपन गति कैसे देखेंगे आप? कंपन गति पृथ्वी में कंपन गति को कैसे देखेंगे? दिखती तो कोई सी भी नहीं है हमारे को तो यहाँ। समझने के लिए कह रहा हूँ, अगर ऐसी ऐसी हिलती रहे पृथ्वी, है ना, पूरा समुद्र इधर का उधर हो जाए
गिर जाएगी। सारे पानी के गिलास गिर जाए। तो जो पृथ्वी जो घूमती है ना, यदि इसको गति के साथ देखेंगे और दूरी से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, ऐसा ऐसा हिलते हुए। प्रयोग करके देख लीजिए, प्रयोग एक्सपेरिमेंट करके लेबोरेटरी में। एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ डायनामिक्स ऑफ मोशन, तो उसमें जाइरोस्कोप आता है। हाँ तो वो जो लखोटे से खेलते हैं ना, हाँ वो लखोटा जब डालते हैं तो वो लखोटा अपनी दरी पर भी घूमता है और ऐसे मतलब हम समझे पृथ्वी हिल गई। जी, तो क्या होता है? हाँ, लट्टू अपनी दरी पर भी घूमता है और ऐसे जगह भी चेंज करता है। हाँ हाँ और साथ में हमको दिखता है कि वो खुद को बैलेंस रखने के लिए ऐसे हाँ, लेकिन पृथ्वी ऐसी नहीं हो सकती। उसका तो एंगल भी निश्चित है, गति भी निश्चित है। अगर वो एंगल सरक गया तो सब गड़बड़ हो जाए, विध्वंस हो जाए। विध्वंस हो जाएगा। इसलिए वो सन के रेफरेंस के एंगल चेंज होता है कि सन का अलग-अलग एंगल चेंज नहीं होता है भाई। जैसे पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है ना, तो ये ऐसी ही घूमती है ऐसी, तो यहाँ पर आती है तो ऐसी दिखती है, जब यहाँ रहती है तो ऐसी। तो यहाँ लगता है और पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य इधर है, तो ऐसा लगता है सूर्य की ओर झुकी हुई है। जब वो इधर आती है तो सूर्य के बाहर की ओर झुकी हुई लगती है ना। तो सूर्य अपनी जगह पर है, जैसे मान लो ये सूर्य है ना और पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, तो जब ये ऐसा इधर पहुंचेगी है ना और इधर रहेगी, अंतर है ना इसमें ऐसा। और जब ये स्पीड के साथ ऐसे ऐसे होगी तो ये क्योंकि एंगल है इसके कारण से ऐसा ऐसा दिखेगा। वही वाइब्रेटरी मोशन है जिसको वाइब्रेटरी। और देख लीजिए आप, ऐसा मुझे तो ऐसा समझ में आया था। बाकी अंशों में वाइब्रेटरी भी होता होगा, कंपन गति भी होती होगी। होगा तो फिर इसमें भी होगा। पृथ्वी में माइक्रो से मैक्रो तो एक जैसा ही एक्टिविटी होगा तो। हाँ, देख ले। मुझे लगता है स्पिन जो मोशन है ना वो यही है, गति के कारण से स्पिन लगता है ऐसा। फिर बाकी जो है वो तरंग है। तरंग अलग चीज है ना, तरंग गति नहीं है। कोई भी तरंग में सर्कुलर मोशन नहीं है ना। जैसे अपन तार को हिलाते हैं तो वो तरंग है, वो कंपन नहीं है। क्या बोलेंगे, कंपन बोलेंगे। इसमें भी 4 शब्द आते हैं, तरंग, कंपन, स्पंदन और गति। आगे एक इसमें अनुभव दर्शन है कि ब्रह्म व्यापक और स्थिर है, अतः उसमें कोई तरंग। ब्रह्म व्यापक और स्थिर है, अतः उसमें कोई तरंग, कंपन, स्पंदन और गति नहीं है। ये आगे के एक चैप्टर में पेज नंबर 18 पे। तो अभी आप जो समझा, स्पंदन तो अलग चीज है ना, स्पंदन। हाँ। तो इनमें कुछ अलग या क्या साम्यता है या अलग डिफरेंस क्या है? पोषण की क्रिया है ना स्पंदन, श्वसन प्रश्वसन की क्रिया है स्पंदन, प्राण क्रिया। सेल में होती है स्पंदनशील। स्पंदन में भी कंपन है, अगर आप देखें जैसे हृदय धड़कता है ना ऐसा। मीन्स ये जो स्पंदन की जो क्रिया है वो
प्राण अवस्था के बाद ही है, पहले पदार्थ अवस्था में नहीं है स्पंदन। हाँ ऐसा बोल नहीं, सकते? उसमें नहीं है। आगे पढ़ें। जड़ता के प्रति आसक्ति। जड़ता के प्रति आसक्ति स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है। इससे मुक्ति के लिए उपदेश है। यह जागृति के लिए प्रेरणा है। प्रत्येक मानव स्वतंत्र होना रहना चाहता है। जड़ता के प्रति आसक्ति स्वतंत्रता का लक्षण नहीं है। उससे मुक्ति के लिए उपदेश है। यह जागृति के लिए प्रेरणा है। प्रत्येक मानव स्वतंत्र होना रहना चाहता है। अनुभव समुच्चय ही स्वतंत्रता है। दर्शन समुच्चय पूर्वक कार्यक्रम समुच्चय का अनुसरण करना ही साधना है। फलतः अनुभव है। अनुभव समुच्चय ही स्वतंत्रता है। दर्शन समुच्चय पूर्वक कार्यक्रम समुच्चय का अनुसरण करना ही साधना है। फलतः अनुभव है। मानव में अनादिकाल से अमरत्व और अजयत्व की कामना विद्यमान है। मानव पराजय नहीं चाहता है। मानव में बल, बुद्धि, रूप, पद, धनात्मक विभूतियों की उपलब्धियां प्रत्यक्ष है। मानव में अनादिकाल से अमरत्व और अजयत्व की कामना विद्यमान है। मानव पराजय नहीं चाहता है। मानव में बल, बुद्धि, रूप, पद, धनात्मक विभूतियों की उपलब्धियां प्रत्यक्ष है। निर्भ्रम अवस्था में बुद्धि अजय और आत्मा अमर है, जिसका अनुभव प्रसिद्ध है। निर्भ्रम अवस्था में जीवन स्वयं और अजय है। यही संप्रभुता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का आत्मा से वियोग नहीं है। निर्भ्रम अवस्था में बुद्धि अजय और आत्मा अमर है, जिसका अनुभव प्रसिद्ध है। निर्भ्रम अवस्था में जीवन स्वयं अमर और अजय है। यही संप्रभुता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का आत्मा से वियोग नहीं है। स्वतंत्रता ही अजयत्व एवं अनुभव ही अमरत्व है। यही क्रम से सतर्कता एवं सजगता है, जिसके लिए ज्ञानात्मा प्लासी है। स्त्री एवं पुरुष शरीरों के आकार मात्र जड़ संरचना अलग तथा वैचारिक दातव्यता समान वैभव है। स्वतंत्रता ही अजयत्व एवं अनुभव ही अमरत्व है। यही क्रम से सतर्कता एवं सजगता है, जिसके लिए ज्ञानात्मा प्यासी है। स्त्री एवं पुरुष शरीरों के आकार मात्र जड़ संरचना अलग तथा वैचारिक दातव्यता समान वैभव है। चैतन्य पुंज ही वैचारिक दातव्यता है। दातव्यता का अर्थ है देने की प्रवृत्ति, प्रकट होने रहने की प्रवृत्ति है। सूक्ष्म शरीर जिस आकार प्रकार वाले शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन क्रिया में रत रहता है, सदैव उससे अधिक आस्वादन सुख ले सकने की कल्पना करता है। चैतन्य पुंज ही वैचारिक दातव्यता है। दातव्यता का अर्थ है देने की प्रवृत्ति, प्रकट होने रहने की प्रवृत्ति है। सूक्ष्म शरीर जिस आकार प्रकार वाले शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन क्रिया में रत रहता है, सदैव उससे अधिक आस्वादन सुख ले सकने की कल्पना करता है। इसी क्रम में मानव शरीर का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इससे अधिक की संभावना नहीं है। भोग पदार्थों को एकत्रित करने में सुख की निरंतरता सिद्ध नहीं होती है। इसके साथ यह भी ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मानुभूति ही परमानंद सहज निरंतरता है। इसी क्रम में मानव शरीर का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इससे अधिक की संभावना नहीं है। भोग पदार्थों को एकत्रित करने में सुख की निरंतरता सिद्ध नहीं होती है। इसके साथ यह भी ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मानुभूति ही परमानंद सहज निरंतरता है। प्राणयुक्त कोशिकाएं जो मानव शरीर की रचना में
व्यस्त एवं क्रियाशील है। सूक्ष्म शरीर के निर्देशानुसार आकार प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। पदार्थावस्था गतिपूर्वक सापेक्ष रूप में परिणामशील है। प्राणयुक्त कोशिकाएं जो मानव शरीर की रचना में व्यस्त एवं क्रियाशील है, सूक्ष्म शरीर के निर्देशानुसार आकार प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। पदार्थावस्था गतिपूर्वक सापेक्ष रूप में परिणामशील है। गतिपूर्वक परिणामशील पदार्थ ही वातावरण के दबाव से गुणात्मक परिवर्तन को पाकर प्राणयुक्त कोशिकाओं के रूप में प्रसवित होता है। प्राणयुक्त कोशिकाएं वातावरण, स्वक्षमता व अवसर के योगफल स्वरूप रचनारत है। यही वनस्पति सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष है। गतिपूर्वक परिणामशील पदार्थ ही वातावरण के दबाव से गुणात्मक परिवर्तन को पाकर प्राणयुक्त कोशिकाओं के रूप में प्रसवित होता है। प्राणयुक्त कोशिकाएं वातावरण, स्वक्षमता व अवसर के योगफल स्वरूप रचनारत है। यही वनस्पति सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष है। जीवात्माओं की शरीर रचना भी प्राण कोशिका समूह से निर्मित होती है। इस रचना में मेधस एक विशिष्ट भाग समाहित रहता है, जिसे प्राण अवस्था में नहीं पाया जाता है। ऐसे शरीर द्वारा जीवात्मा का आशापूर्वक भोगों में व्यस्त रहता है, जो प्रत्यक्ष है। जीवात्माओं की शरीर रचना भी प्राण कोशिका समूह से निर्मित होती है। इस रचना में मेधस एक विशिष्ट भाग समाहित रहता है, जिसे प्राण अवस्था में नहीं पाया जाता है। ऐसी शरीर द्वारा जीवात्मा आशापूर्वक भोगों में व्यस्त रहता है, जो प्रत्यक्ष है। वातावरण अनुसार जीवात्मा के शरीर तथा उनकी आशा में परिवर्तनशीलता प्रत्यक्ष होती है। यही प्रक्रिया विषय परिणाम को प्रकट करती है। वातावरण अनुसार जीवात्मा के शरीर तथा उनकी आशा में परिवर्तनशीलता प्रत्यक्ष होती है। यही प्रक्रिया विषय परिणाम को प्रकट करती है। जीवात्मा एवं ज्ञानात्मा के शरीर संरचना में अधिकांश समानता रहते हुए भी ज्ञानात्मा के शरीर में जीवात्मा की अपेक्षा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में विशिष्टताएं हैं ही। ऐसे शरीर द्वारा प्रत्येक ज्ञानात्मा उत्पादन, व्यवहार, व्यवसाय, उपयोग, उपभोगात्मक क्रियाकलापों को स्वयं के आशा, विचार, इच्छा, संकल्प अनुसार करता है। तदनुसार उसमें वैचारिक परिवर्तन, परिमार्जन होता है। फलतः अनुभव अभिलाषी एवं प्रयासी भी होता है। इसी क्रम में जिज्ञासा एवं प्रयासपूर्वक गुणात्मक विकास से संपन्न होता है। फलतः अनुभव होता है। जीवात्मा एवं ज्ञानात्मा के शरीर संरचना में अधिकांश समानता रहते हुए भी ज्ञानात्मा के शरीर में जीवात्मा की अपेक्षा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में विशिष्टताएं हैं ही। ऐसे शरीर द्वारा प्रत्येक ज्ञानात्मा उत्पादन, व्यवहार, व्यवसाय, उपयोग, उपभोगात्मक क्रियाकलापों को स्वयं की आशा, विचार, इच्छा, संकल्प अनुसार करता है। तदनुसार उसमें वैचारिक परिवर्तन, परिमार्जन होता है। फलतः अनुभव अभिलाषी एवं प्रयासी भी होता है। इसी क्रम में जिज्ञासा एवं प्रयासपूर्वक गुणात्मक विकास से संपन्न होता है। फलतः अनुभव होता है। अनुभव बराबर सत्य बराबर व्यापक बराबर शून्य बराबर परमात्मा बराबर ज्ञान बराबर साम्य ऊर्जा बराबर सत्ता बराबर ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है। अनुभव इकाई की अर्जित क्षमता, योग्यता, पात्रता है। यही जागृति का चरमोत्कर्ष व लक्ष्य है, जिसके निमित्त ही आद्यांत प्रयास है। अनुभव बराबर सत्य, सत्य बराबर व्यापक, व्यापक बराबर शून्य, शून्य बराबर परमात्मा, परमात्मा बराबर ज्ञान, ज्ञान बराबर साम्य ऊर्जा, साम्य ऊर्जा बराबर सत्ता, सत्ता बराबर ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है। अनुभव इकाई की अर्जित क्षमता,
योग्यता पात्रता है। यही जागृति का चरमोत्कर्ष व लक्ष्य है, जिसके निमित्त ही आद्यांत प्रयास है। नित्यम यातु शुभोदयम। कोई प्रश्न इसमें जीवात्मा की आशा में परिवर्तन कैसे होता है? जीने की आशा है, जीवात्मा की आशा में भी परिवर्तन परिवर्तन हो, जीने की आशा, सुख की आशा वो तो एक ही जैसी नहीं होती, उसमें परिवर्तन होता है। नहीं, सुख की आशा अलग चीज है, जीने की आशा अलग। इसमें लिखा है वातावरण अनुसार जीवात्मा के शरीर तथा उनकी आशा में परिवर्तनशीलता प्रत्यक्ष होती है। तो वो शरीर में परिवर्तन ठीक है, लेकिन ये इसकी आशा में परिवर्तनशीलता आशा में ही तो होता है, आशा जीवन में होती है ना, तो जीवन में ही परिवर्तन होता है, उसी से जीवात्मा से ज्ञान आत्मा होता है। बाद में वो परिमार्जन, उसमें भी परिवर्तन होता है, बाद में वो जीवात्मा ज्ञानात्मा हो जाती है। तो जीवात्मा ज्ञानात्मा का जो भेद है वो केवल आशा भेद ही। आशा। और कोई प्रश्न? जीने की आशा में से सुखपूर्वक जीने की आशा। हाँ हाँ, वो कैसे होता है? वातावरण के उससे हो जाता है, और उसमें अंतर्निहित जो प्रेरणा रहती है उसके कारण से चेष्टा रहती प्रेरणा। भैया इसमें अनुभव कोई सत्य व्यापक शून्य परमात्मा ज्ञान का है। हाँ और फिर लास्ट में लिखा है रूपी सत्ता में अनुभव है। हाँ। तो अनुभव में ही अनुभव है, ऐसा कुछ मीन्स के आपने बताया था कि आत्मा में सहअस्तित्व का अनुभव होता है, ऐसा हाँ। सुबह हमने देखा। आत्मा में अनुभव होता है, उसी का नाम सहअस्तित्व में अनुभव है। आत्मा में सहअस्तित्व का अनुभव होता है या सहअस्तित्व में का अनुभव? नहीं बोला मैंने, सहअस्तित्व में अनुभव, सहअस्तित्व में अनुभव, आत्मा में अनुभव या सहअस्तित्व में अनुभव? सहअस्तित्व में। आत्मा सहअस्तित्व में है, ये अनुभव आत्मा को होता है। आत्मा सहअस्तित्व में है, हाँ। उसका अनुभव आत्मा में होता है। आत्मा में होता है। हाँ। तो इसमें लिखा है ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है, तो हाँ। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो ब्रह्म रूपी सत्ता ही व्यापक वस्तु है ना। हाँ। व्यापक वस्तु आत्मा व्यापक वस्तु में डूबी भीगी घिरी हुई है, इसका अनुभव होता है आत्मा का। उसमें आगे भी लिखा है अनुभव इक्वल टू व्यापक, ऐसा बोलो। हाँ लिखा है ना। तो उसका मीनिंग तो ऐसा हुआ अनुभव में अनुभव होता है, ऐसा मीनिंग कुछ निकल रहा। नहीं, फिर अनुभव के बाद अनुभव की व्यापकता है। जीवन में अनुभव होने के बाद अनुभव व्याप्त हो जाता है। अनुभव की व्याप्तता जो है बुद्धि चित्त वृत्ति मन सब में आ जाती है, और वो फिर व्यवहार और कार्य तक जाती है। अनुभव की व्यापकता, सत्य की व्यापकता, ऐसा है। ये क्या है ना, कई बार स्पष्ट नहीं होता है ना, हम लोग क्या है ना अलग अलग करके देखने के अभ्यासी है। हम सोचते हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो हैं नहीं, वो एक ही है। अस्तित्व सह अस्तित्व अविभाज्य है, वर्तमान है ना। अस्तित्व सह अस्तित्व अविभाज्य वर्तमान है, उसका विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रिया कभी भी व्यापक से अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो व्यापक साथ में ही रहेगा क्रिया में। इसीलिए विश्वास में विश्वास के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए विश्वास पूर्वक न्याय पूर्वक जीना बोलते हैं ना। इसका मतलब ये है कि आत्मा सहअस्तित्व में है ही, लेकिन उसका सिर्फ उसको वो नहीं है, ज्ञान पता नहीं नहीं है, है। पता नहीं है, बस इतना। बस इतना ही है। इतना ही होना है, सिंपल कार्य है। सिंपल काम है, बहुत सरल है। बाबा जी ने फालतू में इतना सब मेहनत करी काम तो थोड़ा सही है। तो देखिए, हाँ उन्होंने ये लाइन लिखा है ना, अनुभव बराबर सत्य बराबर व्यापक बराबर शून्य, तो उनको व्यापक को भी उन्होंने अनुभव ही बोला है। हाँ। फिर उसको लाइन लास्ट अच्छा, में विचार में समाधान है ना, विचार में समाधान। हाँ। तो समाधान ही शून्य है, समाधान के बाद क्रिया नहीं है।
फिर वो लाइन पूरा करते हुए उन्होंने लिखा इसलिए है समाधानी व्यापक है, समाधानी शून्य, समाधानी अनुभव भी है, समाधानी सत्य भी है। समाधानी अनुभव है और क्या, समाधान के बिना क्या अनुभव है विचार में। उसमें फिर लास्ट में लिखा है रूपी सत्ता में अनुभव है। तो मीन्स वो मुझे ना ऐसा मीनिंग निकल रहा है कि अनुभव रूपी सत्ता में अनुभव है। अनुभव किसका होता है? व्यापकता ही अनुभव होता है ना। किसका जिसमें अनुभव होगा उसी का होगा कि किसी और का होगा? अभी तो थोड़ा समझ में आ रहा है, बैठ रहा है, मीन्स धीरे धीरे, लेकिन वो सेटल होने में देर लगेगी क्योंकि वो व्यापक है, उसमें आत्मा है, उसका सिर्फ अनुभव है। वो व्यापक भी अनुभव ही है, लेकिन वो शब्द बोलने में अनुभव है और उसका अनुभव होना है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो बराबर लगा है आपको, उससे कंफ्यूजन हो रहा है ना, जो बराबर लगा। अनुभव, अनुभव क्या चीज है? तो वो कह रहे हैं कि सहअस्तित्व में अनुभव है ना। अब यहाँ से आप देखिए सत्य बराबर व्यापक, अब वो अनुभव वाला हटा दीजिए, है ना। तो सत्य बराबर व्यापक बराबर शून्य बराबर परमात्मा बराबर ज्ञान बराबर साम्य ऊर्जा बराबर सत्ता बराबर ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव। तो अनुभव को परिभाषित कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2 धन 2 बराबर 4, तो जैसे 4 क्या है तो बता रहे हैं 2 धन 2 है, ऐसा है। वो बराबर से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ये सभी ब्रह्म रूप है। दो क्या है तो एक एक है, एक है तो एक एक रूप में अनंत इकाइयां हैं। दो कोई अपने में चीज थोड़ी है, दो इकाइयां बराबर तो। हम लोग क्या पहले हिंदी भाषा में ऐसा करते थे, जैसे इसका अर्थ क्या है, कोई भी शब्द का अर्थ, तो शब्द उसके बाद लिख देते बराबर और फिर उसका अर्थ लिख देते, जो भी अर्थ हो। इसका मतलब ये ऐसा। तो वैसे ही जो अनुभव है उसका मतलब क्या है, तो अनुभव बराबर है, आप बाकी सब बीच के शब्द हटा दीजिए, तो अनुभव का मतलब है ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव। ठीक है, ये ब्रह्म रूपी सत्ता क्या है, तो वो कह रहे हैं कि सत्य व्यापक शून्य क्या, ये सब ब्रह्म रूपी सत्य। और भी एक अभी हो गया अनुभव। और भी एक हाँ, अनुभव और अनुभव है, अनुभव है मीन्स वो क्रिया, मैं बोल रहा हूँ कि अनुभव होना है आत्मा में कुछ। हाँ, आत्मा में कुछ होगा, मीन्स रियलाइजेशन या ऐसा कुछ होगा। हाँ, ऐसे मेरी भाषा बना रहा हूँ, वो अनुभव का होगा। क्योंकि अभी मैं समझ गया, क्योंकि आपने वो हटा दिया ना, अनुभव इक्वल टू ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है, ऐसा कर दिया ना आप। हाँ, एक अनुभव व्यापक है और उसका अनुभव आत्मा में होना है। हाँ। आत्मा में होना है वो क्रिया है, और व्यापक का नाम भी अनुभव है, ऐसा मैं समझ रहा। इसीलिए वो लास्ट वाला बराबर देखेंगे तो स्पष्ट हो जाए। लास्ट में लिखा है ना ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव, ऐसा। तो कह रहे हैं अनुभव का मतलब क्या है, ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है ना। अनुभव कोई अकेले में क्रिया नहीं है, ब्रह्म रूपी सत्ता में। अब ये ब्रह्म रूपी सत्ता क्या है, तो वो कह रहे हैं वही सत्ता है, वही ऊर्जा है, वही साम है, वो परमात्मा है। जोड़ के देख सकते हैं, अनुभव ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव है, अनुभव सत्य रूपी सत्ता में अनुभव है, अनुभव व्यापक रूपी सत्ता में अनुभव है, और ब्रह्म शब्द को रिप्लेस करके देखना है, बस बस, तभी ये पूरा होगा। तो अनुभव में दिखता क्या है? तो नियम दिखता है, विश्वास दिखता है, न्याय दिखता है। तो अल्टीमेटली फिर पहुंच जाएंगे अनुभव बराबर, अनुभव बराबर पे आ जाएंगे, अनुभव बराबर ब्रह्म रूपी सत्ता में अनुभव। तो बात पूरी हो गई, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं हो जाए ना। तो समाधि लगने लगता है। भैया आपको समाधि। अच्छा, इसमें एक रचना क्रम लिखा हुआ है। मुझे लगा समाधि लगेगा।
इसमें एक रचना क्रम लिखा है शरीर का जो है ना, वो सब प्राण कोशाओं से बनती। प्राण कोशाएं कैसे बनती हैं इसमें लिखा हो, कैसे बनती है प्राण कोशाएं है? प्राण युक्त कोशाएं जो मानव शरीर रचना में व्यस्त हैं वो क्रियाशील हैं। इससे पहले मानव शरीर का प्रादुर्भाव भी इसी से हुआ है। फिर इसके बाद ये लिखा है कि सूक्ष्म शरीर जिस आकार प्रकार वाले शरीर को माध्यम बनाकर आस्वादन में रत होता है, इसी के कारण से शरीर रचना होती है ना, ऐसा लिखा है। फिर इसमें यह भी लिखा है कि गति एवं परिणामशीलता पदार्थ ही प्राणावस्था में, गति एवं परिणामशील पदार्थ ही प्राणावस्था में वातावरण के दबाव से गुणात्मक परिवर्तन को पाकर प्राणयुक्त कोशाओं के रूप में प्रस्फुटित होता है। और ये प्राणयुक्त कोशाएं वातावरण व स्व क्षमता व अवसर के योगफल में स्वरूप रचनारत हैं। यही वनस्पति सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप है। फिर लिखा है जीवात्माओं की शरीर रचना भी प्राण कोशा समूह से निर्मित होती है। तो इसमें दो अंतर है, देखिए दोनों प्राण कोशाओं से बनती हैं, मानव शरीर और जीव शरीर भी और वनस्पति भी। लेकिन वनस्पति जो है अपनी जगह से हिल नहीं सकती है ना, मूव नहीं। और ये जो है जीव शरीर और मानव शरीर जो है अपने शरीर से घूम सकते। तो इसमें अंतर क्या हुआ है? तो अंतर को यदि समझने जाएं तो शरीर में कोई नियंत्रण करने वाली वस्तु जो है वो स्थापित हो जाती है, उसी में मूवमेंट शुरू होता है ना, जिसको ब्रेन की क्रिया कहते हैं। तो ब्रेन बीज रूप में कीड़े मकोड़ों से शुरू हो जाता है, ब्रेन का जो क्रिया है। तो ब्रेन जैसे कीड़े मकोड़े में भी कोई एक जगह ऐसी होती है जिसको आप डैमेज कर दो तो पूरा शरीर मर जाता है ना, एक ऐसा। तो नियंत्रण की जगह है ना वो तय हो जाती है। तो ये नियंत्रण की जगह कैसे तय होती है, प्रश्न ये समझ में आया आपको? नहीं है ना। पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे को आप काट भी दो तो भी बढ़ता रहता है ना, क्योंकि उसमें कोई भी जगह नहीं है ऐसी। लेकिन हर शरीर में, जीव शरीर में कोई एक ऐसी जगह है उसको डैमेज कर दो तो खत्म हो जाता है ना, उसको करने से ऐसा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्राण कोशाएं होती हैं इसमें एक झिल्ली होती है, ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली फट जाती है तो उससे जो पुष्टि तत्व है वो फैल जाता है पूरे में, है ना। वो पुष्टि तत्व के फैलने से मांस तत्व का विकास होता है और मांस तत्व में यंत्रीकरण होता है, उसमें जो है अंग अवयवों का विकास हो जाता है। मांस तत्व पूरा एक ही है, पूरे शरीर में सब मांस तत्व एक ही, उस एक ही मांस तत्व में यंत्रीकरण होता है, बहुत सारे अंग अवयव बन जाते हैं जिसको अपन हार्ट, किडनी, लीवर ये सब ब्रेन तक कह रहे हैं ऐसा। और उसमें अल्टीमेटली ब्रेन जो है वो शरीर के नियंत्रक के रूप में स्थापित हो जाता है, ब्रेन का क्रिया जो है, इसलिए उसमें गतिशीलता आ जाती है, इसीलिए उसमें जन्म मृत्यु होती है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। ब्रेन डेड मतलब मृत्यु हो गई, ऐसा, शरीर डेड ऐसा। और ये जो ब्रेन का जो विकास होता है उसी में कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता की प्रवृत्ति, ये होता जीवन के ही कारण से। इसलिए जो इंद्रियों का क्रियाकलाप भी जीवन का ही क्रियाकलाप है, क्योंकि जो इंद्रियों का क्रियाकलाप मृत शरीर में नहीं होता है, डेड बॉडी में नहीं होता। तो इसलिए आँख, कान, नाक आदि जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियों का भी संपूर्ण क्रियाकलाप जो है वो जीवन का ही क्रियाकलाप है। जीवन में देखने की क्षमता है, इसी के कारण से मांस तत्व में आँख का विकास होता है। जीवन के दबाववश जो है जीवन देखना चाहता है, जीवन सुनना चाहता है, जीवन जो है आस्वादन लेना चाहता है, उसी अर्थ में यंत्रीकरण होता है, ऐसा है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जैसे जैसे जीवन का दबाव होता है वैसे वैसे इंद्रियों का विकास होता है। इसीलिए 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, वो पंचेंद्रिय जीव मिलते हैं। और इसके बाद ये भी लिखा है कि जो
इंद्रियों का क्रियाकलाप सर्वाधिक मानव शरीर में ही होता है, जो जीव से ज़्यादा होता है ना, जीव शरीरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसी से पता लगता है कि मानव शरीर जीव शरीरों से विकसित शरीर है, शरीर रचना है ऐसा, और फिर उसमें कल्पनाशीलता और आ जाती, कर्म स्वतंत्रता आ जाती। इसीलिए भैया जो लोग देख नहीं पाते उसकी का बाकी इंद्रियां ज्यादा तेज होती है, क्योंकि जीवन का प्रभाव उस तरह से दबाव। देख नहीं पाते ये भी है, और दूसरा क्या है कि यदि कोई आदमी देखने के लिए दबाव बनाता है ना शरीर में, तो उसमें देखने की क्रिया आ भी जाती। अब यंत्र ही खराब हो तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए यंत्र में कोई मामूली गड़बड़ी है तो वो इच्छा पूर्वक आ जाती। ऐसे बहुत सारे प्रयोग जो है वो होते रहे हैं अपने यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ वैद्य लोग भी कहते हैं यदि इच्छा शक्ति आपकी है तो आपका रोग ठीक हो जाएगा, है ना। आपकी जीने की इच्छा नहीं है तो फिर आपको कोई भी औषधि देंगे ठीक नहीं होगा। तो जीने की इच्छा ही जिंदा रखती है शरीर को, है ना। इसलिए कई बार शरीर काम नहीं करता है, तब भी कोई जीवन अपनी थोड़े समय के लिए होल्ड कर लेता शरीर को, अभी नहीं छोड़ना है, ये हो जाने दो फिर छोड़ेंगे, तब तक वो कष्ट भोगता है ना, ऐसा है। तो इसलिए आँख का विकास भी जो है जीवन के दबाववश होता है, सभी इंद्रियों का विकास जो है जीवन के कारण। तो जीवन में आस्वादना अपेक्षा होती है, आस्वादना अपेक्षा के कारण ही जो है वो होता है। हम लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप किसी, ये कर्म इंद्री है, हाथ का प्रयोग बंद कर दीजिए, है ना, तो कुछ दिनों के बाद हाथ का क्रिया नहीं चलेगा, है ना। इच्छा पूर्वक आप अगर मन में आप इच्छा ले लीजिए हम हाथ को नहीं हिलाएंगे, 1 आध साल 10 साल नहीं हिलाइए, फिर वो हिलेगा ही नहीं, आप कितना भी गए। इससे पता लगता है मन मतलब जीवन की इच्छा से जीवन में आस्वादना अपेक्षा है, वो जीवन क्रियाकलाप के कारण ही शरीर का क्रियाकलाप है। ऐसा आप आंख से देखना बंद कर दीजिए, कुछ दिन बाद दिखेगा नहीं। ऐसा भी होता है कि कई हमने ऐसे भी केस देखे हैं जिनको चश्मा लगता है और फिर वो दृढ़ इच्छा कर लेते हैं हम बिना चश्मे के देखेंगे, और फोकस करते हैं, दिखने लगता है, वो जो लेंस होता है सेट हो जाता है दबाव में, वो अंदर से इच्छा सेट होती है उसमें। इसमें पर खतरा है, खतरा ये कि दबाव अगर ज़्यादा हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि चश्मा हम लोग इसी लगाते हैं कि ब्रेन पे दबाव नहीं पड़े, अदरवाइज आप फोकस करें तो आप देख सकते हैं, यदि नहीं पढ़ने में आता है थोड़ा सा दबाव डालते हैं दिखने लगता है ना, तो वो दबाव से ब्रेन पे प्रेशर आता है, वो नहीं आए उसके लिए चश्मा जो है विकसित किया गया। हाँ, फिर सिर दुखता है क्योंकि प्रेशर आता है। इसलिए यदि जीवन चाहे तो देख लेता है, जीवन चाहे तो अंग में परिमार्जन पैदा कर सकता है। ये भी है कि दूर तक सुना जा सकता है, दूर तक देखा जा सकता है, सूक्ष्म को देखा जा सकता है ना, और अति सूक्ष्म ध्वनियों को सुना जा सकता है, ये सब पॉसिबल है। यही होता है, वो जो तंत्र मंत्र क्रियाएं होती ना उसमें इतना ही हो पाता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। मतलब जिसको नॉर्मल आँख नहीं देख सकती उसको तांत्रिक देख सकता है, वो अभ्यास पूर्वक होता है।